गुजरात में 1.5 महीने 1 महीने पहले कोई एक जैनी था और 2000 करोड़ का मालिक था, वो साधु बन गया। लेकिन साधु बनने के उपरांत उसने जो 4-6 घंटे में जो साधु का जो बनने वाला जो कार्यक्रम था उस पर 150 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और साधु बन गया। तो इसका क्या रहस्य है? क्या साधु बन गया? वो अपना सारा छोड़ करके साधु बन गया। 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया। केवल वो 4-6 घंटे का जो प्रोग्राम हुआ था, हाँ। उस प्रोग्राम में जो साधु बनते हैं, जिस तरह बनते हैं, उसके लिए वो बाल वगैरह काट लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो जैनियों की सिस्टम है। उस 6 घंटे के प्रोग्राम में उसने 150 करोड़ रुपया खर्च किया। हाँ जी। इसका क्या रहस्य है कि वो ऐसा करने का क्या मतलब हुआ? इसका क्या हुआ? क्योंकि साधु भी बन गया, घर भी छोड़ दिया और इतना रुपया खर्च कर दिया केवल 6 घंटे के प्रोग्राम के ऊपर। हद की दुनिया में जो होता है वो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूट होता है या नहीं होता है? नहीं होता, होता है। परंतु अभी हद की दुनिया आगे आगे जा रही है भक्ति मार्ग की, या ज्ञान मार्ग की ब्राह्मणों की दुनिया आगे आगे जा रही है? हद की दुनिया आगे आगे जा रही है। तो ये इंडिकेटर है ब्राह्मणों की दुनिया के लिए कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा निकलेगा जो अपनी सारी संपत्ति त्याग करके पक्का बाप के घर का वासी बन जाएगा। ये दुनिया से बैराग आ जाएगा। जैन धर्म जित से बना है। जैन जित माने जिसने इंद्रियों को जीता वो जिन। 24 तीर्थंकरों को जिन कहा जाता है, जिन्हें जैनी लोग भगवान मानते हैं। जैसे हिंदुओं में भगवान के 24 अवतार मानते हैं, और उन जिन भगवान के फॉलोअर्स को जैन कहा जाता है। वो फॉलोअर्स इंद्रियों को जीतने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जो जैन सन्यासी होते हैं, जैनी स्त्रियां उनके लिंग की पूजा करती हैं। तो जिन ऐसे दिखाते हैं कि वो अमोघ वीर्य हैं, उन्होंने इंद्रिय को जीता हुआ है। इसलिए ऐसा अमोघ वीर्य भगवान का पाठ जो हिंदुओं में शिव शंकर भोलेनाथ का दिखाया जाता है, पक्का गृहस्थी भी है और पक्का सन्यासी भी है बुद्धयोग से। जरूर कोई धर्म जैन धर्मावलंबी निकलेंगे जो इंद्रियों को जीतने वाले को फॉलो करेंगे, जिसकी यादगार दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है।
क्या बोला? लक्ष्मी के गले में गुप्त का माला। किसके? लक्ष्मी का। कृष्ण के गले में गुप्त का माला। गुप्त मुक्ता माला। हाँ नारायण के गले में फूलों का माला। हाँ, इसलिए कि कृष्ण तो बचपना है, बच्चा बुद्धि है, और नारायण तो सालिम बुद्धि है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि के सहयोग से सालिम बुद्धि बनता है, तब ही उन पर फूल अर्पण होते हैं। हीरे मोती जवाहरात जरूर हैं, परंतु मोती की वैल्यू अन्य रत्नों के मुकाबले कम है। तो ये बेसिक और एडवांस का फर्क है। बेसिक में ज्ञान के मोती हैं, एडवांस में ज्ञान में आने से कृष्ण की आत्मा भी नारायण समान बनती है, जिसकी बिरला मंदिरों में पूजा हो रही है। बिरला मंदिरों में 2 प्रकार की मूर्तियां हैं नारायण की। एक विष्णु का मंदिर भी दिखाते हैं, जो संगमयुगी नारायण की यादगार है, और उनका बच्चा सतयुग में कृष्ण बनता है, जो नारायण बनता है। परंतु वो आत्मा सालिम बुद्धि संगम युग में बनती है या सतयुग में बनेगी? संगम में बनती है। इसलिए संगमयुगी नारायण को फूलों की माला है, फूलों का बगीचा संगम में तैयार होता है, और कृष्ण को मोतियों की माला है। मोती की वैल्यू में और हीरों की वैल्यू में और अन्य रत्नों की वैल्यू में बहुत अंतर होता है। और बाबा वैल्यू में ये एक मान्यता है कई वर्षों, मतलब बहुत पुराने वर्षों से, कि कृष्ण जो है उसको अभी तक मोक्ष मिला नहीं है। मतलब उनके नजरों में ये है कि कृष्ण जो है, कृष्ण को मोक्ष नहीं मिला है, क्योंकि मोक्ष का दरवाजा बंद है। वो लोग मोक्ष को मानते हैं क्योंकि उनका लास्ट ध्येय मोक्ष रहता है। तो ये उनको कैसे पता चला कि ये कृष्ण जो है ये रास्ते में ही है, अभी तक मोक्ष नहीं है? उनको ये कैसे पता रहा या कैसे उनके ज्ञान में रहा कि कृष्ण जो है वो मोक्ष की ऊंचाई नहीं है, वो रास्ते में ही है? हाँ, ये उनको कैसे पता चला? संगम युग में तो शूटिंग होती है। संगम युग में जो मुक्ति का रास्ता है वो कृष्ण की बुद्धि ने पहचाना है या राम की बुद्धि ने पहचाना है। इसीलिए जो जैन धर्मावलंबी हैं उनमें ये धारणा बन रही होगी। और यहाँ का जो सेंटर है, हाँ, इस सेंटर का नाम काफी का सेंटर। तो काफी का अर्थ क्या है? ये तो बंगाली भाषा है, बंगाल वाले बताएंगे। कांति का नाम बिगड़ करके कोंटाई हो गया है, अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया।
कौनटाई। तो अंग्रेजों से पूछा किसी ने कि कौनटाई का अर्थ क्या है, कांटी का अर्थ क्या है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो KANTI, वो THI लिखते हैं, कांथे। कौनटाई पहले था, पहले था कौनटाई, अभी कांती है, लेकिन चारों तरफ आवाज तो कौनटाई की है। कांती तो रेलवे स्टेशन का नाम है मात्र, है। हाँ, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कांती नाम दिया है, लेकिन पब्लिक में कांती उतना प्रसिद्ध नहीं है, कौनटाई ज्यादा प्रसिद्ध है। बाबा सिखों के 10 ही गुरु होकर के खत्म हो गया, 11वें फिर क्यों नहीं? क्योंकि जो प्रवृत्ति मार्ग को सिख धर्म ने जितना अपनाया है, उतना कोई भी विधर्मी ने, कोई भी विदेशी धर्म वालों ने प्रवृत्ति मार्ग को अपना नहीं अपनाया है। यही कारण है कि अपने झाड़ के चित्र में धर्मों की 10 जड़ें दिखाई गई हैं। प्रवृत्ति मार्ग की एक जड़ लोप हो गई है, 4 जड़ें दाईं ओर, 4 जड़ें बाईं ओर दिखाई गई। उन दाईं ओर की जड़ों में एक सिख धर्म की भी जड़ है, और वो सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी मानने वाले। नहीं समझ में आया है? फिर आगे 11 क्यों नहीं हुए? अरे यहाँ भारत में जब स्थापना होती है सनातन धर्म की, जो प्रवृत्ति मार्ग का है, तो यहाँ कितने धर्म गुरु हैं टोटल, सब धर्मों के मिला के है 10 है। तो सिख धर्म भी तो 10 ही बनाएगा, आगे कैसे बनाएगा? उसके बाद तो दुनिया ही खत्म हो जानी। और कौनटाई वालों का समाधान नहीं हुआ है, कौनटाई वालों का समाधान नहीं मिला। कई अर्थ हो सकते हैं एक शब्द के। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को हाँ, पूछने दो, उनको पूछने दो। हाँ, परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से विहीन कर दिया। हाँ। तो 21 बार विहीन कैसे कर दिया? मतलब 21 बार विहीन करने का मतलब समझ में नहीं आया। परशुराम कितने कला का अवतार माना जाता है? 4 कला का अवतार माना जाता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को 16 कला संपूर्ण, नारायण को 16 कला संपूर्ण, राम को 14 कला संपूर्ण, और परशुराम को 4 कला संपूर्ण माना जाता है। तो ये 4 कलाएं कौन से युग में होती हैं? कलयुग में। द्वापर के अंत में 4 कलाएं, माने कलयुग के आदि में, और कलयुग के अंत में जाकर के ये क्रिश्चियन धर्म फैलता है सारी दुनिया में। तो उस धर्म का जो मुखिया है
वो क्षत्रियों का जो राज्य है, जो क्षत्रियों ने राज्य किया है भारत के ऊपर सदैव हिस्ट्री में, उनका नाश कर देता है। भारत में राजाएं होते थे, उन राजाओं की राजाई का नाश कौन से धर्म वालों ने किया है? ये क्रिश्चियंस आए और उन सब राजाओं को नेस्त नाबूद कर दिया, उनकी राजाई छीन ली। तो कौन हुआ? परशुराम। और साहूकारों में विधान आता है लेकिन विधि नहीं है। साहूकारों में विधान आता है लेकिन विधि नहीं आता। साहूकारों में विधि माने तरीका, और विधान माने शासन करने का तंत्र, शास्त्र। जो साहूकार लोग होते हैं, अभी दुनिया में क्या देखा जा रहा है? राज्य की गद्दी, मिनिस्ट्री वगैरह साहूकार ले रहे हैं या गरीब ले रहे हैं? हैं? कौन ले रहे हैं? साहूकार ले रहे हैं। छोटे बड़े मिनिस्टर बन करके बैठ जाते हैं, शासन चलाते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं। गरीब तो कोई नहीं बनता दिखाई पड़ता। फिर वो क्या करते हैं गद्दी पर बैठ करके? विधान बनाते हैं या नहीं? विधानसभा में विधान बनाना आता है लेकिन उस पर चलना नहीं आता है। वो विधि को नहीं जानते। और वहाँ कहते हैं जिस समय आपके बन जाते हो उसी समय ईश्वर की भाषा ही देता है। हाँ? बन गए? बाप के बन गए? अच्छा, कोई बन गया? बाप का कोई बन गया है? सफर से नहीं। अनिश्चय तो नहीं आता? अनिश्चय रूपी मृत्यु तो नहीं होती? अरे अमर बन गए या मृत्यु हो रही है? मृत्यु लोक में है या अमर लोक में आ गए है? नहीं समझ में आया? अभी आ गया? हाँ जी। है? उन्होंने बोला जहाँ जहाँ मुझको बनाएंगे वहाँ वहाँ खाता जा देंगे। हाँ, इसलिए तो आज काफी में बाबा आया है। जब लाखों तादाद मुसलमान बनेंगे सभी मुसलमान में बाबा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कहाँ बनाएंगे? कहाँ? जब लाखों तादाद मुसलमान बनेंगे, लाखों की तादाद में। मुसलमान मानेंगे, हाँ, सभी मुसलमान में बाबा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये नहीं बोला कि लाखों की तादाद में तुम्हारे मिनी मधुबन बन जाएंगे। बाबा का जो वाक्य जैसा है वैसा ही पकड़ना चाहिए। क्या बोला है? लाखों की तादाद में तुम्हारे सेंटर्स बन जाएंगे, उनमें गीता पाठशालाएं भी होंगी, सेंटर्स भी होंगे। बाकी मधुबन तो उसको कहा जाता है जहां मधुबन में मधुसूदन अपना पार्ट बजाता हो। मधुसूदन है तो मधुबन है। मधुबन में किसका कंट्रोल? मधुसूदन का, इसलिए मधुबन।
तो इसका मतलब बाबा सेंटर्स और मधुबन में अंतर क्या हुआ है? सेंटर्स लाखों की तादाद में सेंटर्स बन जाएंगे और मधुसूदन जो है वो मधुबन में ही आएंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो भी सेंटर्स बन जाएंगे वो सारी दुनिया के लिए बनेंगे और धर्म वालों के लिए भी बनेंगे, कि सिर्फ आदि सनातन देवी देवता सूर्यवंशियों के लिए बनेंगे हैं? और धर्मों वालों के लिए सारी दुनिया ब्रह्मा का बच्चा बनती है। ब्राह्मण बनेंगे तब ही परम धाम जावेंगे। बाप आकर के शूद्रों को ब्राह्मण बनाता है। है? ऐसे मुद्दों तो एक्चुअली कंपनी के होते कैसा ऐसे मुद्दों बाबा हमसे जहाँ पर रहती है माना? अभी ये जो सेंटर बना है कोंटाई में, वो कोंटाई में जो मधुबन है उसमें कंट्रोल मधुसूदन का नहीं होगा। अरे तो कंपिल में और यहाँ में क्या फर्क हो गया है? आदि है ना, वो तो होता ही है। कोई घर पुराना होता है, कोई नया बनाया जाता है, कोई आगे बनता है, कोई पीछे बनता है। सब एक साथ कैसे बनेंगे? हाँ बाबा बाबा हाँ होमगार्ड है, सरस्वती होमगार्ड है, वो तो दादी का व्यक्ति का वो बाल बांधा, वो होमगार्ड सरस्वती बाल बोला। क्या बोला? समझ में नहीं आया। माता जी ने पूछा है जो ब्रह्मा बाबा की जो बच्चे है वो सबका केस बंधा है और ओम राजा सरस्वती जो है उसका केस खोला है, वो क्यों है? ओमनाथ की मामा का केस खुला है केस खुला हुआ है। हाँ और दूसरी ब्रह्मा कुमारियों का हाँ केस बंधा हुआ है। नहीं, बहुत सी ब्रह्मा कुमारियों के चित्र ऐसे हैं जिनमें केस खुले हुए भी हैं। क्योंकि ओम राधे मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती है। जो सरस्वती के केस हैं वो सुलझे हुए केस होने चाहिए या उलझे हुए बांधने वाली जटा होनी चाहिए? है सुलझे हुए होना चाहिए। माने ओम राधे मम्मा ने बेसिक नॉलेज को जितना तह तक पकड़ लिया उतना और कोई ब्रह्मा कुमारी ने नहीं पकड़ा। और जब राज करेगी खालसा ये बात प्रैक्टिकल में होगी, प्रैक्टिकल में होगी, हाँ तो मधुबन का हाल क्या होगा? मधुबन का हाल अच्छा होगा? खराब हाल होगा क्या? तो अभी मधुबन का कंट्रोल चलेगा। महाकाली है, महाकाल के कंट्रोल में रहने वाली होगी या कंट्रोल से बाहर होगी? है कंट्रोल में रहने वाली होगी। कंट्रोल में नहीं होगी। बड़ी माँ अगर कंट्रोल में नहीं होगी तो बड़ी माँ और छोटी माँ दोनों को मिलाकर के महालक्ष्मी क्यों कहा जाएगा? दोनों के संस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक महागोरे कर्म करने वाली, एक महाकाले कर्म करने वाली, एक का एकदम गोरा मुंह और दूसरी का एकदम काला मुंह। कहते हैं ना काला मुंह कर लिया। क्या दोनों के संस्कार विपरीत ही बने रहेंगे? नहीं, दोनों के संस्कार मिलकर के एक होंगे। तभी विष्णु की 4 भुजाओं में
दोनों शक्तियों का नंबर होगा। शंखधारी, कमल पुष्पधारी और बाबा आदमशुमारी माना क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या। बाबा, मुरली में बोला कि हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुरली में बोला कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म भी है और 21 जन्मों में पहला जन्म भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म भी है। एक्स्ट्रा जन्म भी है। और फिर दूसरा बोला कि तो अभी ये जो मैं बच्चों को 21 जन्मों का अवसर देने के लिए आया हूँ। हाँ 21 जन्म का अवसर नहीं देने हैं? 21 जन्म का अवसर नहीं देने के लिए आया हूँ। 21 अभी माने वर्तमान में, संगम युग के पहले हिस्से में, कलयुगी हिस्से में नहीं देने आया हूँ। जो संगम युग का सतयुगी स्वर्णिम संगम युग का हिस्सा है, वहां से तुम्हारा 21वें जन्म का वर्षा शुरू होता है। अभी नहीं आया हूँ, अभी इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए नहीं आया हूँ, भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया हूँ। इस जन्म में तो तुम्हारे जो 63 जन्म के हिसाब किताब हैं, वो तुमको ही पूरे करने हैं। 63 जन्मों के हिसाब किताब में तुम्हारा फायदा भी हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से, और घाटा भी हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। वो मैं नहीं करता हूं। मैं तुम्हें कहां की प्राप्ति कराने के लिए आया हूं? भविष्य 21 जन्मों की, वर्तमान की नहीं। और में आया है जहाँ खाना नहीं मिलता है, जहाँ खाना नहीं मिलता है, बच्चों को जहाँ खाना भी नहीं मिलता, कोई देश में खाना नहीं मिलता है, वहाँ मछली भी खाते हैं, मछली खाते हैं, मछली भी नहीं आता है तो घोड़े भी खा जाते हैं। घोड़े काट के खा जाते हैं। हाँ, युद्ध में ऐसे भी होता है कि महीनों युद्ध चलता है। खाने पीने के लिए किले में सामग्री नहीं रहती, मछलियां भी नहीं मिलती, या किले के बाहर जो दुश्मनों का जमावड़ा है उनको भी रसद नहीं मिलती। तो अपने घोड़े भी काट के खा जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में हाथी रूपी महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं, पैदल भी हैं और महावीर भी हैं। लेकिन जब अकाल जैसी स्थिति हो जाती है तो किसको काट के खा जाते हैं? है महारथियों को नहीं, घोड़ों को काट के खा जाते हैं। और किसको कहा जाता है? किसको कहा है? तीनों कालों का ज्ञाता, दर्शन करने वाला, देखने वाला। 3 काल हैं। वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, कितने जन्म ले चुके हैं, कहां कहां लिए हैं, वो सब देखने वाला। और भविष्य काल, आगे क्या होने वाला है,
तो 3 काल हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तीनों काल को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और त्रिकालदर्शी सिवाय भगवान के कोई होता ही नहीं। या तो भगवान जब आता है तो नंबरवार त्रिकालदर्शी बनाता है, बाकी दुनिया में कभी भी कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता, देवताएं भी नहीं होते। तो आज के मनुष्यों की तो बात ही क्या। और द्वितीय विश्व युद्ध क्या 2028 तक चालू होंगे? क्या द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होगा एटम बमों के धमाकों का युद्ध। नहीं, चतुर्थ विश्व युद्ध। तृतीय विश्व युद्ध जो है उसका ताना बाना तो अभी बुना जा रहा है। कौरव, पांडव, यादव अभी भी भारत में अच्छी मात्रा में घुसे हुए हैं। भगवान को मानने वाले, जानने वाले और उसकी मत पर चलने वाले पांडव भी हैं, जो उंगलियों पर गिने जाने योग्य हैं, बहुत थोड़ी संख्या में। बाकी भारतवासी कौरव भी हैं, कुरु की संतान। कुरु माने करो, कुछ करो कर्म इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कमा के खाओ। भगवान भगवान धर्म वरम कुछ भी नहीं। आज की सरकार धर्म को मानती है? क्या समझती है? हम ही दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। गांधी जी तो चले गए, अब राम राज्य स्वर्ग हम लाएंगे, करके दिखाएंगे। उन कौरवों को कहा जाता है अहंकारी। स्वर्ग कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है या सदाकाल स्वस्थ स्थिति में रहने वाला भगवान बनाता है? तो जो कुरु की औलाद है, कौरव, उनकी मान्यता है और पांडवों की भी मान्यता है। पांडवों का आधार पंडा है, पांडु, पांडु के बच्चे पांडव, और कुरु के बच्चे कौरव। ब्राह्मणों की दुनिया में भी दोनों हैं। पांडु भी है, पंडा झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। कौन? शंकर है, आत्माओं को सत्य धाम में ले जाने वाला, पक्की तीर्थ यात्रा कराने वाला पंडा। तो पंडा के पुत्र पांडव, और पंडा का ही भाई था जिससे कौरव पैदा हुए। वो कौरवपति था धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिसने बड़ी चालाकी से
भारतवासियों की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गए, बड़े बड़े पूंजीपति बनकर के बैठ गए। और आज जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, उनको अपनी मुट्ठी में कर लिया। उन पूंजीपतियों से, उन कांग्रेसियों को पैसा मिलेगा तो क्या होगा? वोटिंग में जीतेंगे। पैसा ही नहीं मिलेगा तो वोटिंग में नहीं जीतेंगे। तो ऐसे दुर्योधन दुशासन जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वो कौरवपति के अधीन है, धृतराष्ट्र के अधीन है। तीसरी सेना है यादव सेना, जिनके पेट में से लोहे के मूसल निकले। महाभारत में लिखा है ये लोहे के मूसल कोई और चीज नहीं है, मिसाइल से जो एक देश से दूसरे देशों को धमकी देता रहता है कि हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी राजधानी को उड़ा देंगे। हमने ऐसे ऐसे मिसाइल से तैयार कर लिए, उन मिसाइल से वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, लेकिन तब होगा जब हमारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। पूरी राजधानी माना जो तमोप्रधान बच्चों को सतोप्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष मिले हुए हैं, वो 50 वर्ष जब पूरे होंगे तब ऐसा वातावरण बनेगा। और उसको तिथियों ही बोलेंगे तो बोला तो तिथियों बोलेंगे। तीसरा विश्व युद्ध को चतुर्थ विश्व युद्ध है एटम बमों की लड़ाई। तीसरा का टाइम तीसरा क्या? तीसरा विश्व युद्ध का टाइम पूछ रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध, जो तृतीय विश्व युद्ध है वो तो राजधानी स्थापन हुई और सामने दिखाई पड़ने लगेगा। शिव बाबा आते और 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति और राजधानी स्थापन कर देते। कोई मनुष्य ये जादूगरी कर सकता है क्या? जो देखे, जो सुने, वो अमरनाथ का बच्चा अमर देवता बन जाएगा, फिर कभी उसको अनिश्चय नहीं होगा। फिर अनिश्चय रूपी मौत होगी? नहीं होगी। अभी तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आते ही रहते हैं। मृत्युलोक में है, फिर मृत्युलोक बदल करके अमरलोक की स्थापना होगी। बाकी के लिए खूनी नाहक खेल शुरू होगा या नहीं होगा? होगा। तो राजधानी कब स्थापन होगी? है? हाँ जी, तुम्हारी राजधानी स्थापन जब तक नहीं हुई है तब तक लड़ाई शुरू
नहीं हो सकती। तो बाबा 28 के बाद एक तीसरा विश्व युद्ध होगा। पहले ताना बाना बुरा जाता है, अभी कहते हैं महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। विश्वास होता है कि ढोल मजीरे बजाते ही रहते हैं, गीत गाते ही रहते हैं। गीत गाते हैं या नहीं गाते हैं? ढोल मजीरे बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? और सामने खूनखार युद्ध, खून की नदियां बह रही होंगी तो गीत गाएंगे? नहीं गाएंगे। अभी वो नजारा सामने नहीं आया है। जो समझे कि महाभारत बड़े से बड़ा युद्ध दुनिया का सामने खड़ा है। महाभारत में जो भीष्म माने भयंकर, प्रतिज्ञा लेने वाला, सभी विधर्मियों का, सभी विदेशियों का, धर्म पिताओं का, बापों का बाप, पितामह। कौन से धर्म से निकलेगा? है सन्यास धर्म से निकलेगा। अरे सन्यासी तो ये सारे ही धर्म हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके द्वारा जो स्थापन हुए धर्म हैं दुनिया में, वो क्या प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग का ध्वंस करने वाले हैं? तो सन्यासी हुए ना। तो बड़े से बड़ा सन्यास धर्म कौन सा हुआ? इस्लाम धर्म। लाम लगा देते हैं। पावरफुल धर्म है, पावरफुल है। इसलिए हिस्ट्री में द्वापर युग से अगर देखा जाए तो सारी दुनिया के ऊपर इन्हीं का राज्य छाया रहा। भारत में तो सिर्फ हिंदू राजाओं ने राज्य किया, लेकिन सारी दुनिया में किसने राज्य किया? द्वापर युग में भी और कलयुग में भी इन्हीं मुसलमानों ने राज्य किया। अंग्रेज तो अभी 200 वर्षों के अंदर आए हैं, जो सारी दुनिया में फैल गए। पहले तो सारी दुनिया में इस्लामियों का ही राज्य था। तो पावरफुल धर्म है या नहीं है? है? और और जोर से बोलो। बाबा ऐसे कौन सा कर्म किया है कि माँ के सामने पुत्र का विनाश न हो? ऐसे कौन सी कर्म किया है जो माँ पिता किया जाए, जो माँ पिता के सामने बच्चों का विनाश न हो? ऐसा क्या करने से माँ पिता के सामने बच्चों का विनाश ना हो? ईश्वरीय सेवा करने से होती है स्थापना।
ऐसी होती है। पवित्रता का वाइब्रेशन बनावेंगे, पवित्र वातावरण की स्थापना करेंगे, ब्राह्मणों की दुनिया बनाएंगे, ब्राह्मणों का घर गृहस्थ जीवन बनाएंगे। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है या अपवित्र को है? तो पवित्रता के द्वारा होती है स्थापना और अपवित्रता के द्वारा होता है विनाश। विनाश का देवता कौन गाया हुआ है? शंकर। क्या करता है? अरे क्या करता है जो विनाश हो जाता है? विष पीता है। विष किसे कहा जाता है? अमृत और विष में क्या अंतर है? विकार को विष कहा जाता है। विकारों को नहीं, विविचार को विष कहा जाता है। विकृति तो सतयुग के आदि से ही शुरू हो जाती है आंखों से। ज्ञानेंद्रियों में विकृति शुरू हो जाती है। सिर्फ विकार को नहीं कहा जाता विष। पराये पुरुष और पराई नारी का सेवन करने को विष कहा जाता है। भगवान के साथ जो 16,000 दिखाई है रानियां, ये जन्म जन्मांतर की भगवान की जीवन संगिनी है या कोई और देवताओं की जीवन संगिनी है? जन्म जन्मांतर की। और कोई देवताओं की भी संगी बन जाते हैं। देवताओं की भी नहीं, भगवान की जीवन संगिनी तो नारायण के साथ नारायण ही बनती है। बाकी सब कुछ न कुछ क्या होता है? कुछ न कुछ है। हाँ जी, अंतर पड़ जाता है नंबरवार। तो जो 16,000 गोपियां गाई गई हैं, वो लक्ष्मी की तरह है। साकार पाठधारी की जीवन संगिनी नहीं है, है? नहीं है, नंबरवार है। लक्ष्मी 100%, पार्वती जिसे कहा जाता है वो 100%। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। वो एक ही पार्टधारी है, पार्वती कहो या लक्ष्मी कहो, जो जन्म जन्मांतर की चिर संगिनी है, हीरो पार्टधारी की। बाकी कोई 99%, कोई 98%, कोई क्या परसेंट, कोई 1%। तो विश्व समझा किसे कहा जाता है? पूरी आत्मा को सचलाइट देना है, तो कैसे देना है? कोई भी आत्मा को सचलाइट देना है, कोई भी आत्मा को सचलाइट देना है तो पहले उसके चेहरे को याद करना है। ताकि उस विशेष आत्मा की विशेषता का वो विशेष चेहरा सामने आ जाए।
वो सर्च लाइट कोई और के ऊपर न जाए, उसी आत्मा के ऊपर जाए। नहीं तो बिंदु 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 तो ढेर आत्माएं हैं। तो पहले क्या करना है, उसका चेहरा मोहरा याद करना, उसके बाद उसकी आत्मा को याद करना, खुद भी आत्मा की स्थिति में टिकना और अपन को बाप का बच्चा समझ करके बाप की गोद में बैठ करके उस आत्मा को सर्च लाइट देना टार्च के मुआफिक। जितनी एकाग्रता होगी उतना ही असर होगा। एकाग्रता कम होगी तो प्रभाव भी, रिजल्ट भी कम आवेगा। अगर सारे विश्व पर एक साथ सांस लेने का भी तो कोई तरीका है। जो विश्व का बीज है उस बीज को याद करो। सारे विश्व का बीज रूप पिता कौन है? कोई है या नहीं है? तो उसके साथ योग रखेंगे। योग माने प्यार, स्नेह, प्रेम, साधारण प्रेम नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा प्रेम, ऐसा योग। एक के अलावा कोई और दूसरा याद ना आए, याद में इंटरफियर न करे, ऐसा योग। तो सारे विश्व को ताकत मिलेगी, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। नहीं तो कोई बंगाल कल्याणकारी होते हैं, कोई कोंटाई कल्याणकारी बनेंगे, कोई उत्तर प्रदेश कल्याणकारी बनेंगे, कोई गुजरात कल्याणकारी बनेंगे, कोई अमेरिका कल्याणकारी बनेंगे। ये तो पार्शियल बुद्धि हो गई। पार्शियलिटी वाले ऐसे बनेंगे। लेकिन सारे विश्व को सर्च लाइट देने वाले क्या बनेंगे? विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे बनेंगे। जी बाबा ये जो बोले कि हमारे जो इस जन्म के जो लास्ट जन्म में जो ये शरीर देने वाले जो उनकी माता पिता हुए हैं, इसके माता पिता जो ये जो लास्ट जन्म है, ये जो लास्ट अंतिम जन्म है, 84वां जन्म, 84वां जन्म में जो माता पिता लौकिक माता पिता मिला है, लौकिक माता पिता। हाँ हाँ। तो उनके लिए तो बोले ना कि हमें के लिए कम से कम आधा घंटा सैटेलाइट देना है तो अच्छी बात है। माता पिता जिन्होंने ये शरीर रूपी धनुष का जन्म दिया है, शरीर रूपी रथ का जन्म दिया है, जिससे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका ही कल्याण नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो वो सैटेलाइट देना अच्छा है या डायरेक्ट शिव बाबा को याद करना अच्छा है?
बाबा माने साकार भी है। शिव बाबा दो शब्द हैं। शिव माने निराकार और बाबा साकार, दोनों का मेल हो गया शिव बाबा। तो शिव बाबा से हम लगन लगाएं, लगाव लगाएं, अटैचमेंट रखें, उससे ज्यादा फायदा होगा या अंतिम जन्म के जो संबंधी माता पिता बने हैं उनसे अटैचमेंट रखें, उनसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये भी कोई पूछने की बात है। और अभी मार्ग में जो महाकाल महाकाली होता है, जैन मार्ग में वो तो महाकाल और महाकाली। महाकाले कर्म कौन करता है? पुरुषों में। ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में, ब्राह्मणों के बीच में महान काले कर्म कौन करता है? प्रजापिता वाली सोल। इसलिए यादगार में कृष्ण को भी काला दिखाया, संगमयुगी कृष्ण की यादगार। लिंग को भी काला दिखाते हैं, राम को भी काला दिखाते हैं, विष्णु को भी काला दिखाई दिया, जगन्नाथ को भी काला दिखाई दिया। सारे कलम हुए हुए, वो अलग अलग हैं या एक ही यादगार है? एक ही यादगार है। वो तो हो गया जगत पिता। फिर जगत माता भी कोई होगी? नहीं होगी। जगत पिता का कनेक्शन जगत के सारे बच्चों से है, वो पिता का कनेक्शन है, बाप और बच्चों का कनेक्शन है। बच्चे सारे ही दुनिया में जो हैं वो सारे ही बच्चे अच्छे संबंध जोड़ने वाले भी हैं या बुरे संबंध जोड़ने वाले भी हैं। है बुरे संबंध जोड़ने वाले भी है। जैसे इस्लामी भाई बहनों में ही शादी कर लेते थे जनरेशन बढ़ाने के लिए। और धर्मों में भी ऐसे हो रहा है। अभी तो भारत के जो भारतवासी तमोप्रधान बन चुके हैं उनके लिए भी मुस्लिम बोल दिया, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता। भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता। सारे संबंध दूषित हो गए। तो वो दूषण फैलाने वाले पुरुष या स्त्रियां है? पुरुष। तो जितने भी पुरुष हैं वो स्त्री जाति के संबंध में अगर दूषण फैलाने वाले हैं तो स्त्री जाति महाकाली बनेगी या नहीं बनेगी? महाकाली की भुजाएं बनेंगी या नहीं बनेगी? बनेगी।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। बाबा मुरली में कितना भी बोलते रहे, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, बच्चे बच्चियां हो, आपस में भाई बहन हो, तुम क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। चलो सतयुग त्रेता की शूटिंग में नहीं करते, नहीं कर सकते। फिर जब रजो प्रधान और तमो प्रधान होते हैं शूटिंग पीरियड में, तो क्रिमिनल असॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करते हैं। हाँ, नंबरवार जरूर है, एक जैसे नहीं हो सकते। रशिया के रशियंस वो जितने जानवर बुद्धि बनते हैं संबंध जोड़ने के मामले में, नास्तिक, उतना और कोई धर्म वाले नहीं बनते हैं। और अभी तो भारतवासी नास्तिकता की ओर जा रहे हैं या बाप को पहचानने वाले आस्तिक बन रहे हैं? नास्तिकता की ओर भारत जा रहा है। संबंधों का कोई मूल्य नहीं रह गया, जानवर से भी बदतर बन गए। इसलिए बाप आकर के बंदरों की सेना लेते, बंदर संप्रदाय। बंदर की कोई बहन होती है? बहन का संबंध निभाता है? निभाता है? माँ होती है? माँ के साथ माँ का संबंध भी नहीं निभाता। बेटी के साथ बेटी का संबंध नहीं निभाता। उनको कहते हैं बंदर संप्रदाय। लोग पूछते हैं कि आप लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, वो तो अलग बात है। जैसे लोग पूछते हैं कि आप लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन जो है उसमें ऐसी दुर्गंध आती है कि वो दुर्गंध है इंद्रियों को उत्तेजित करती है, इंद्रियों में वासना भर देती है। इंद्रियां जब ज्यादा उत्तेजित होती है तो मनुष्य जानवर बन जाता है। इसलिए ऐसी उत्तेजना पैदा करने वाली चीजों को नहीं खाना। और भी ऐसी सब्जियां होंगी। हाँ, मछली भी ऐसे ही है, मांस भी ऐसे ही है, जानवर बना देता है। सब्जियों में और भी कोई ऐसा सब्जी हो? वनस्पति में और भी कोई? वो आर्टिफिशियल सब्जियां बनाई हुई है ना, मांस जैसी। वो क्या बनाया है? मशरूम। वो भी तो मांस जैसा लोंदड़ा ही है।